मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक राइनिया को डिस्कस किया था। हम पहले भी आपको बता चुके थे कि राइनिया जो है वो एक फॉसिल है, इसलिए उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जितनी बुक्स में दी हुई है हम लोग उसी को डिस्कस किए थे। क्योंकि फॉसिल फॉर्म में है इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और बाकी अलग अलग बुक्स में वो सारी डिटेल्स दी भी नहीं गई है। नेक्स्ट हम लोग अपना यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो फर्स्ट टॉपिक है लाइकोपोडियम। देखिए, लाइकोपोडियम जो है वो लाइकोप्सिडा का मेंबर है और हम लोग क्लास में जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इसके बताए थे लाइकोप्सिडा के, तो उसमें हमने बताया था कि ज़्यादातर लाइकोपोडियम जो है उसको हम क्लब मॉसिस के नाम से जानते हैं। क्लब मॉस उसे हम कहते हैं। सबसे पहले इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की उसकी वर्गीकृत स्थिति क्या है, तो इसे रखा गया है डिवीज़न टेरिडोफाइटा, सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडिएसी और जीनस है इसका लाइकोपोडियम। मैंने अभी आपको बताया कि लाइकोप्सिडा के जितने मेंबर हैं ज़्यादातर उनको क्लब मॉसिस के नाम से जाना जाता है। तो लाइकोपोडियम का जो कॉमन नेम है वो भी क्लब मॉस है। इसके साथ इसे ग्राउंड पाइन भी कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रोबिलस है वो पाइनस में जिस तरीके से पाइन स्ट्रक्चर होता है, कोन बनता है, उसी तरीके से इसका पाइन प्रेजेंट होता है, वो कोन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम किस नाम से और जानते हैं, ग्राउंड पाइन। उसके साथ ही इसे ट्रेलिंग एवरग्रीन, क्योंकि हमेशा जो ट्रोपोफिलस है फोटोसिंथेटिक लीव वो और पूरा टाइम प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसे हम कहते हैं ट्रेलिंग एवरग्रीन। इसके साथ ही इस प्लांट के स्पेशल फीचर है इट्स अ हर्बेशियस प्लांट। ये एक शाखीय पौधा है जिसकी ज़मीन से ऊंचाई जो है वो मोस्टली केसेस में आपको मैक्सिमम जो है वो 50 सेंटीमीटर तक की देखने को मिलती है। उसके साथ ये टेरेस्ट्रियल है, स्थल पर पाया जाने वाला है, वाटर में नहीं होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स के लिए भी वाटर तो एसेंशियल होता है। टेरेस्ट्रियल है, स्थल पर पाया जाता है। और क्रीपिंग प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो सॉइल सरफेस के हॉरिजॉन्टली होती है, तो ये रेंगते हुए चलने वाला पौधा है, टेरिडोफाइट्स है। इसके साथ इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को अगर हम डिस्कस करें कि बाह्य आकारिकी किस तरीके की है, प्लांट किस तरीके का दिखाई देता है, तो इट्स अ स्पोरोफिटिक प्लांट। स्पोरोफिटिक प्लांट मीन्स कि ये जो स्पोर बियरिंग प्लांट है इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। उसके साथ ही इसकी प्लांट बॉडी आर डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लाइकोप्सिडा जो है वो डेवलप्ड टाइप का टेरिडोफाइट है, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, तो उसमें प्लांट बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड मिलती है, जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है। स्टेम आर इरेक्ट और पेंडेंट पोजीशन। जो तना होता है वो या तो सीधा खड़ा हुआ होता है या पेंडेंट पोजीशन में, जैसे इस तरीके का मैंने आपको बताया कि इस तरीके से झूलता हुआ हैंगिंग कंडीशन जो है वो पोजीशन उसकी होती है। नेक्स्ट, स्टेम आर डाइकोटोमसली ब्रांच। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब है कि स्टेम का एपेक्स जोन, जो आगे वाला शीर्षस्थ भाग है, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए, इस तरीके से बाइफर्क्यूलेटेड स्ट्रक्चर, तो इसे हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कंडीशन। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज डन बाय बल्बिल्स। बल्बिल्स जो है वो एक स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है और ये जो बल्बिल्स है इससे नए प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है कायिक जनन होता है, उसी तरीके से कायिक प्रवर्धन इसको बोला जाता है। तो बल्बिल्स में क्या होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है और इस प्लांट के ये सॉइल सरफेस है और यहाँ पर एक नोड लाइक स्ट्रक्चर, गांठ जैसी संरचना का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो है नोड स्ट्रक्चर, इसमें क्या रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है और ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टोरेज के कारण इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बल्बिल्स। तो ये क्या होगा, जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो ये मेन प्लांट से अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और ये नोड जो है आगे चल करके जर्मिनेट कर जाएगी और वहाँ से प्लूम्यूल और रेडिकल पार्ट में ये डेवलपमेंट कर लेती है, नई प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट ये कर लेती है। नेक्स्ट, लीफ एंड स्ट्रोबिलस आर प्रेजेंट एंड दे आर सेम इन साइज। लीफ और स्ट्रोबिल्स जो होती है, स्ट्रोबिलस क्या होती है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये जो लीफ है इसका एपेक्स जोन है उस पर लीफ जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है, बहुत सारी पत्तियाँ एक साथ झुंड में
अरेंज हो जाती है और इसी के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। तो इसे कोन स्ट्रोबिलस भी कहते हैं, कोन भी कहते हैं। लूज टाइप का होता है, तो ये लूज लीफ जो है वो इस तरीके से अरेंज हो जाती है। तो लीफ का साइज़ और स्ट्रोबिलस का साइज़ जो होता है वो सेम ही होता है। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा एम्पलीफाई करके देखेंगे, थोड़ा सा एनलार्ज करके देखेंगे, तो आपको ये लीव्स में ये अरेंजमेंट दिखाई देगा कि आउटर साइड पे पत्तियाँ जैसे एक फनल होता है, कीप होता है, उसके अंदर अगर हम कुछ चीज़ें डालें तो वो जिस तरीके से अरेंज होगी। या सिंपल सा एग्जांपल, कोई भी फ्लावर बर्ड जो होती है, उस फ्लावर बर्ड में जिस तरीके से पेटल्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज रहते हैं, जब बर्ड बोल रही हूँ, कली बोल रही हूँ, तो जो कली है वो जिस तरीके से अरेंज रहती है उस तरीके से इसमें लीफ का अरेंजमेंट रहता है। और फिर वो आगे चल कर के किसका डेवलपमेंट करती है, स्ट्रोबिलस, और स्ट्रोबिलस किस में कन्वर्ट होते हैं, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करते हैं। ये था हमारा स्टेम वाले पार्ट के साथ में डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा रूट पार्ट। तो जड़ है, जड़ तना पत्ती में विभेदित है, इसलिए प्राइमरी रूट आर प्रेजेंट। मैंने पहले भी बताया है आपको प्राइमरी रूट क्या होती है, कि जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो सीड के जर्मिनेशन के टाइम पर एक पार्ट तो बनाता है प्लूम्यूल पार्ट और एक पार्ट होता है रेडिकल पार्ट। इसे हम कहते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल का मतलब है कि प्रांकुर भाग तने का निर्माण करेगा, और एक पार्ट जो है वो है रेडिकल पार्ट जो जड़ का निर्माण करता है। अगर इस रेडिकल पार्ट से रूट का डेवलपमेंट हुआ है तो इस तरीके के डेवलप रूट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट। तो यहाँ पर प्राइमरी रूट आर प्रेजेंट होती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होती है और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इट्स कन्वर्ट इनटू एडवेंटिशियस रूट। अपस्थानिक जड़ में वो बदल जाती है। इसके बाद कॉर्टिकल रूट आर प्रेजेंट। कॉर्टिकल रूट, ये देखिए स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि जब सीड का जर्मिनेशन हुआ, रेडिकल पार्ट बना, अब सीड के जर्मिनेशन है, रेडिकल पार्ट के साथ में जो रेडिकल पार्ट है उसमें कॉर्टेक्स रीजन भी प्रेजेंट है। तो अगर कॉर्टेक्स रीजन से रूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, रूट है प्राइमरी रूट ये इस तरीके की रूट जो पार्ट होगा, सेंट्रल पार्ट तो हमारा स्टीलर सिस्टम हो गया, और ये वाला जो रीजन है ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन है। और अगर इस कॉर्टेक्स रीजन से ही रूट निकल रही है तो इस रूट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रूट। तो कॉर्टेक्स रीजन से अगर रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल टाइप की रूट, जो कि लाइकोपोडियम के केस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है लीफ। पत्तियाँ किस तरीके की होती है, सिंपल लीफ। व्हाट इज सिंपल लीफ? सिंपल लीफ का मतलब है कि ये हमारा स्टेम पार्ट है, यह है हमारा पीटियोल पार्ट, और यहाँ से ये लीफ लगी हुई है, ठीक है। पीटियोल अगर नहीं प्रेजेंट होता और ये स्टेम से डायरेक्ट लीफ लगी, देखिए इस केस में आपको इसी तरीके से लीफ लगाई हुई दिखाई दे रही है, तो इस तरीके की लीफ को हम क्या कहते हैं, ससाइल, अवृंती। अगर वृंत प्रेजेंट है तो ससाइल की जगह हम उसको क्या बोलेंगे, पीटियोलेट कंडीशन। पीटियोल प्रेजेंट है इसलिए, और स्टॉक लीफ बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए हमारा स्टेम पार्ट है, इस केस में बता रही हूँ ये स्टेम पार्ट है और स्टेम से डायरेक्ट लीफ लगी हुई है, तो लीफ लगी हुई है तो इसे तो हमने कहा ससाइल कंडीशन। और ये जो हमारा मिडरिब है और ये है लीफ लेमिना, तो अगर लीफ लेमिना कट करके मिडरिब तक नहीं जाता तो इस तरीके की जो लीफ बनती है उसे हम कहते हैं सिंपल टाइप ऑफ लीफ। अगर लीफ लेमिना कट करके मिडरिब तक जाता है तो जिस लीफ का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस, इस तरीके की लीफ बनेगी। तो अगर इस तरीके की लीफ बनती है तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। इस केस में ये नहीं प्रेजेंट है, इस केस में क्या है, सिंपल टाइप की लीफ ही प्रेजेंट है। इसके साथ शॉर्ट है, पत्तियाँ बहुत छोटी हैं, और ससाइल है। ससाइल मैंने अभी आपको बताया कि स्टेम से डायरेक्ट लीफ कनेक्टेड और कोई भी वृंत ना हो, स्टॉक प्रेजेंट नहीं हो, पेटियोल ना हो, तो उस लीफ को हम क्या बोलेंगे, ससाइल। लीफ का साइज़ देखिए वेरी शॉर्ट, 2 से 10 मिलीमीटर तक का होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसके बाद में ये तो थी इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जिसमें हमने रूट, स्टेम और लीफ को डिस्कस किया। इंटरनल मॉर्फोलॉजी मीन्स हम जब इनका टीएस सेक्शन कट करके देखते हैं तो इसके टीएस सेक्शन में हमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स दिखाई देते हैं, उनको हम किस में स्टडी करते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। देखिए सेक्शन रूट का है या स्टेम का, इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रेजेंस ऑफ रूट
हेयर। अगर हेयर प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियसली वो किसका पार्ट होगा, वो रूट का पार्ट होगा, क्योंकि रूट के केस में रूट हेयर आपको प्रेजेंट दिखाई देते हैं। क्यूटिकल लेयर बहुत कम ही प्रेजेंट होती है। केवल जो हम लोगों का सॉइल के कांटेक्ट में जो पार्ट आता है, केवल उस रीजन पर बहुत ही थिन लेयर पर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, अदरवाइज क्यूटिकल की एब्सेंस रहेगी। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिडर्मिस। उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। इस केस में जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस वैसे भी ज़्यादातर 1 और 2 लेयर्स में ही प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर भी 1 से 2 लेयर में ही एपिडर्मिस प्रेजेंट है। ये मैंने हाफ डायग्राम ड्रॉ किया है, आपको इसी तरीके की कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ में इसको फिल करना है। रीज़न उसका ये था कि अगर मैं ये पूरा फिल कर देती कंप्लीट, तो आपको जो मैं इंटरनल स्ट्रक्चर स्टीलर पार्ट में बताना चाह रही थी वो आपका सारा हौच-पौच हो जाता, आपको समझ में नहीं आता। तो आप लोग कॉपी में जब ड्रॉ करेंगे तो आप लोग ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को भी फिल करेंगे। देन एपिडर्मिस के बाद में जो रीजन होता है उस रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। और यहाँ पर जो कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन सा होगा, एक तो होगा आउटर कॉर्टेक्स और एक होता है इनर कॉर्टेक्स। तो जो आउटर कॉर्टेक्स वर्ड से ही अपने आप में अंडरस्टूड है कि किस टिश्यू से मिलकर के बना होता है, पैरेन्काइमा से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जो आउटर कॉर्टेक्स की लेयर होती है वो होती है 2 से 3 लेयर पे आउटर कॉर्टेक्स, और 2 अप्रॉक्सी 3 लेयर का ही हमारा इनर कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होता है। तो आउटर कॉर्टेक्स की आपको 2 से 3 लेयर बनानी है, देन इनर कॉर्टेक्स की 2 से 3 लेयर अगेन आपको बनानी है। इस तरीके से हमारा कॉर्टेक्स रीजन, ये सारा जो है ये कौन सा रीजन है, ये हमारा सारा है आउटर कॉर्टेक्स वाला रीजन। ये वाला जो रीजन है ये है हमारा कौन सा पार्ट, इनर कॉर्टेक्स वाला रीजन। तो आउटर कॉर्टेक्स हो गया, इनर कॉर्टेक्स हो गया। अब इसके साथ ही आपको ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है हमारी जाइलम की स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं एनलार्ज करके आपको बताऊं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर ऊपर की तरफ जाइलम पार्ट, देखिए मैंने पहले भी बोला कि ये एडवांस है। तो जाइलम जो है वो 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है, एक होता है मेटाजाइलम और एक होता है प्रोटोजाइलम। ठीक है, जिसमें सेल का साइज़ छोटा है वो है प्रोटोजाइलम और ये जो बड़ी साइज़ है वो है मेटाजाइलम। लाइकोपोडियम के केस में जो जाइलम का स्पेशल फीचर है वो है कि यहाँ पर जो जाइलम प्रेजेंट होता है वो या तो सी शेप का होगा और या वो यू शेप का जाइलम प्रेजेंट होता है। आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, उल्टा यू, ठीक है, या फिर सी स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। जो बाहर वाली है देखिए सेल का साइज़ बड़ा है तो कौन सा जाइलम होगा, मेटाजाइलम होगा। और अंदर वाला साइड जो है उसमें सेल का साइज़ छोटा, टिश्यू का साइज़ छोटा, तो कौन सा जाइलम होगा, प्रोटोजाइलम। अगर मेटाजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर है, परिधि की तरफ है, और प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ है तो कौन सी कंडीशन होती है, एंडार्क कंडीशन। तो ये होगी एंडार्क कंडीशन। स्टीलर सिस्टम की साथ बात कर रही हूँ। उसके साथ ही देखिए जाइलम जो है इस तरीके से प्रेजेंट है और सेंटर में क्या है, फ्लोएम एम्बेडेड है। ये पार्ट क्या है, फ्लोएम। तो अगर सेंटर में फ्लोएम है, जाइलम चारों तरफ से घेरे हुए है, इस कंडीशन को देखिए, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम। अगर जाइलम सेंटर में फ्लोएम बाहर हो या फ्लोएम सेंटर में जाइलम बाहर हो, कौन सा स्टीलर सिस्टम होगा, प्रोटो स्टील। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन होती है, प्रोटोस्टीलिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी, रूट सेक्शन की। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टीएस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। देखिए ये आपको आउटर बाउंड्री जो है ये इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में दिखाई दे रही है। रीज़न उसका ये कि आप जब लैब में करेंगे लाइकोपोडियम का सेक्शन कटिंग तो आपको लीफ को रिमूव करना पड़ेगा। लीफ को रिमूव करने के कारण, क्योंकि लीफ पूरे स्टेम पर प्रेजेंट है, तो जब आप लीफ को रिमूव करेंगे और स्टेम का टीएस सेक्शन कट करेंगे तो ये स्टेम जो है इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि बाकी जिस पार्ट पर ये सारा अरेंजमेंट है उस पर लीफ भी प्रेजेंट है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट, आउटर सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा प्रेजेंट है, उसके साथ में जो सबसे आउटर लेयर होगी वो किसकी होगी, वो होगी क्यूटिकल की, फॉर प्रोटेक्शन क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। जो इनर लेयर है
वो है हमारी एपिडर्मिस की लेयर। ये एपिडर्मिस की लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस जो है इस केस में 4 to 5 लेयर प्रेजेंट होता है। रीज़न उसका ये क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट टाइप का ये मॉस होता है, बहुत ही डेडिकेटेड टाइप का होता है, तो इस पे एपिडर्मल टिश्यू जो है वो 4 to 5 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही 4 to 5 लेयर्स में एपिडर्मिस प्रेजेंट है। देन ये वाला पार्ट जो है ये भी पैरेन्काइमा का है और ये पार्ट है हमारा कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में मैंने अभी ऊपर बताया कि कौन से टिश्यूज़ होंगे, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लेयर होगी ये होगी 2 से 3 लेयर का पैरेन्काइमेटस टिश्यू कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगा। देन ये जो रीज़न है ये है हमारा स्टीलर पार्ट। क्योंकि टाइडोफाइट्स ये एडवांस टाइप का है तो सबसे ये आउटर लेयर जो है जो कि बैरल शेप है, बैरल मतलब ढोलक के आकार की, तो इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। इसके बाद इस तरीके की लाइन सी बनी हुई है और ये जो लाइन बनी हुई है ये किसकी होगी, ये होगी पेरिसाइकिल की। एंडोडर्मिस के बाद वाली लेयर जो होती है वो पेरिसाइकिल की ही लेयर होती है। आपको इस तरीके से ये अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ये हमारा जाइलम पार्ट है। तो मैंने पहले भी बताया था कि लाइकोपोडियम के केस में आपको सबसे ज़्यादा स्टीलर सिस्टम में वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जब जाइलम इस तरीके से अरेंज हो प्लेट्स की फॉर्म में तो कौन सा स्टीलर सिस्टम होता है, प्रोटोस्टील का। प्रोटोस्टील में प्लेक्टोस्टीलिक कंडीशन। देखिए सेंटर वाली जो सेल है वो उनका साइज जो है वो बड़ा है, इसलिए कौन सा जाइलम होगा, मेटाजाइलम। जो पेरिफेरल पोजीशन पर है वो है हमारी प्रोटोजाइलम। तो ये कंडीशन है। इसके साथ ही जो सेंटर में ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी है, ये है फ्लोएम की। इट मीन्स फ्लोएम में जाइलम एम्बेडेड है। तो अभी मैंने बता दिया आपको कौन सा स्टीलर सिस्टम है, प्रोटोस्टील में प्लेक्टोस्टीलिक कंडीशन है। कैम्बियम एब्सेंट है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट के अंदर नहीं होती है। तो ये था हमारा टीएस सेक्शन ऑफ रूट एंड टीएस सेक्शन ऑफ स्टेम।